50वां अध्याय। जरासंध से युद्ध और द्वारकापुरी का निर्माण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भरत वंश शिरोमणि परीक्षित, कंस की 2 रानियां थी, अस्ति और प्राप्ति। पति की मृत्यु से उन्हें बड़ा दुख हुआ और वे अपने पिता की राजधानी में चली गईं। उन दोनों का पिता था मगधराज जरासंध। उससे उन्होंने बड़े दुख के साथ अपने विधवा होने के कारण का वर्णन किया। परीक्षित, यह अप्रिय समाचार सुनकर पहले तो जरासंध को बड़ा शोक हुआ, परंतु पीछे वह क्रोध से तिलमिला उठा। उसने यह निश्चय करके कि मैं पृथ्वी पर एक भी यदुवंशी नहीं रहने दूंगा, युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की और 23 अश्विनी सेना के साथ यदुवंशियों की राजधानी मथुरा को चारों ओर से घेर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा जरासंध की सेना क्या है, उमड़ता हुआ समुद्र। भगवान श्री कृष्ण ने देखा जरासंध की सेना क्या है, उमड़ता हुआ समुद्र है। उन्होंने यह भी देखा कि उसने चारों ओर से हमारी राजधानी घेर ली है और हमारे स्वजन तथा पूर्ववासी भयभीत हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही मनुष्य का वेश धारण किए हुए हैं। अब उन्होंने विचार किया कि मेरे अवतार का क्या प्रयोजन है और इस प्रकार इस समय इस स्थान पर मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने सोचा, यह बड़ा अच्छा हुआ कि मगधराज जरासंध ने अपने अधीनस्थ नरपतियों की पैदल घुड़सवार रथी और हाथियों से युक्त हुई अश्विनी सेना इकट्ठी कर ली है। यह सब तो पृथ्वी का भार ही जुटकर मेरे पास आ पहुंचा है। मैं इसका नाश करूंगा, परंतु अभी मगधराज जरासंध को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि वह जीवित रहेगा तो फिर से असुरों की बहुत सी सेना इकट्ठी कर लाएगा। मेरे अवतार का यही प्रयोजन है कि मैं पृथ्वी का बोझ हल्का कर दूं, साधु सज्जनों की रक्षा करूं और दुष्ट दुर्जनों का संहार। समय समय पर धर्म रक्षा के लिए और बढ़ते हुए अधर्म को रोकने के लिए मैं और भी अनेकों शरीर ग्रहण करता हूं। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि आकाश से सूर्य के समान चमकते हुए 2 रथ आ पहुंचे। उनमें युद्ध की सारी सामग्रियां सुसज्जित थीं और 2 सारथी उन्हें हाँक रहे थे। इसी समय भगवान के दिव्य और सनातन आयुध भी अपने आप वहां आकर उपस्थित हो गए। उन्हें देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम जी से कहा, भाई जी, आप बड़े शक्तिशाली हैं। इस समय जो यदुवंशी आपको ही अपना स्वामी और रक्षक मानते हैं, जो आपसे ही सनात है, उन पर बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। देखिए, यह आपका रथ है और आपके प्यारे आयुध हल मूसल भी आ पहुंचे हैं। अब आप इस रथ पर सवार होकर शत्रु सेना का संहार कीजिए और अपने स्वजनों को इस विपत्ति से बचाइए। भगवान साधुओं का कल्याण करने के लिए ही हम दोनों ने अवतार ग्रहण किया है। अतः अब आप यह 23 अश्विनी सेना पृथ्वी का यह विपुल भार नष्ट कीजिए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने यह सलाह करके कवच धारण किए और रथ पर सवार होकर वे मथुरा की ओर निकले। उस समय दोनों भाई अपने अपने आयुध लिए हुए थे और छोटी सी सेना उनके साथ साथ चल रही थी। श्री कृष्ण का रथ हाँक रहा था दारुक। पुरी से बाहर निकलकर उन्होंने अपना पांचजन्य शंख बजाया। उनके शंख की भयंकर ध्वनि सुनकर शत्रु पक्ष की सेना के वीरों डर के मारे थर्रा उठा। उनके शंख की भयंकर ध्वनि सुनकर शत्रु पक्ष की सेना के वीरों का हृदय डर के मारे थर्रा उठा। उन्हें देख राजू का फोन आ रहा, मना करो, फोन नहीं करे। राजू तुम्हारे भाई का, कुमल के भाई राजू का। मगधराज जरासंध ने कहा, पुरुषार्थम कृष्ण, तू अभी मेरा बच्चा है। अकेले तेरे साथ लड़ने में मुझे लाज लग रही है। इतने दिनों तक तू न जाने कहां कहां छिपा फिरता था और मंद, तू तो अपने मामा का हत्यारा है।
इसीलिए मैं तेरे साथ नहीं लड़ सकता। जा, मेरे सामने से भाग जा। बलराम, यदि तेरे चित्त में यह श्रद्धा हो कि युद्ध में मरने पर स्वर्ग मिलता है तो तू आ, हिम्मत बांधकर मुझसे लड़। मेरे बाणों से छिन्न भिन्न हुए शरीर को यहाँ छोड़कर स्वर्ग में जा, अथवा यदि तुझ में शक्ति हो तो मुझे ही मार डाल। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मगधराज, जो शूरवीर होते हैं वे तुम्हारी तरह डींग नहीं हाँकते, वे तो अपना बल पौरुष ही दिखलाते हैं। देखो, अब तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सिर पर नाच रही है, तुम वैसे ही अकबक कर रहे हो जैसे मरने के समय कोई सनीपात का रोगी करे। बक लो, मैं तुम्हारी बात पर ध्यान नहीं देता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जैसे वायु बादलों से सूर्य को और धुएं से आग को ढक देती है, किंतु वास्तव में वे ढकते नहीं है, उनका प्रकाश फिर फैलता ही है, वैसे ही मगधराज जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम के सामने आकर अपनी बहुत बड़ी बलवान और अपार सेना के द्वारा उन्हें चारों ओर से घेर लिया, यहाँ तक कि उनकी सेना, रथ, ध्वजा, घोड़ों और सारथियों का दिखना भी बंद हो गया। मथुरापुरी की स्त्रियां अपने महलों की अटारियों, छज्जों और फाटकों पर चढ़कर युद्ध का कौतक देख रही थी। जब उन्होंने देखा कि युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण की गरुड़ चिन्ह से चिन्हित और बलराम जी की ताल चिन्ह से चिन्हित ध्वजा वाले रथ नहीं दिख रहे, तब वे शोक के आवेग से मूर्छित हो गईं। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि शत्रु सेना के वीर हमारी सेना पर इस प्रकार बाणों की वर्षा कर रहे हैं मानो बादल पानी की अनगिनत बूंदें बरसा रहे हों, और हमारी सेना उससे अत्यंत पीड़ित व्यथित हो रही है। तब उन्होंने अपने देवता और असुर दोनों से सम्मानित शांग्र धनुष का टंकार किया। इसके बाद वे सर्कस में से बाण निकालने और उन्हें धनुष पर चढ़ाने और धनुष की डोरी खींचकर झुंड के झुंड बाण छोड़ने लगे। उस समय उनका वह धनुष इतनी फुर्ती से घूम रहा था मानो कोई बड़े वेग से अलात चक्र लुकारी घुमा रहा हो। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जरासंध की चतुरंगनी हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना का संहार करने लगे। इससे बहुत से हाथियों के सिर फट गए और वे मर मर कर गिरने लगे। बाणों की बौछार से अनेकों घोड़ों के सिर धड़ से अलग हो गए। घोड़े, ध्वजा, सारथी और रथियों के नष्ट हो जाने से बहुत से रथ बेकाम हो गए। पैदल सेना की बाहें, जांग और सिर आदि अंग प्रत्यंग कट कट कर गिर पड़े। उस युद्ध में अपार तेजस्वी भगवान बलराम जी ने अपने मूसल की चोट से बहुत से मतवाले शत्रुओं को मार मार कर उनके अंग प्रत्यंग से निकले हुए खून की सैकड़ों नदियां बहा दी। कहीं मनुष्य कहीं कहीं मनुष्य कट रहे हैं तो कहीं हाथी और घोड़े छटपटा रहे हैं। उन नदियों में मनुष्य की भुजाएं सांप के समान जान पड़ती और सिर इस प्रकार मालूम पड़ते मानो कछुओं की भीड़ लग गई हो। मरे हुए हाथी द्वीप जैसे और घोड़े ग्रहों के समान जान पड़ते। हाथ और जांघें मछलियों की तरह, मनुष्य के केश तेवार के समान, धनुष तरंगों की भांति और अस्त्र शस्त्र लता और तिनकों के समान जान पड़ते। ढाले ऐसी मालूम पड़ती मानो भयानक भंवर हो। बहुमूल्य मणियां और आभूषण पत्थर के रोड़ों और कंकड़ों के समान बह रहे थे। उन नदियों को देखकर कायर पुरुष डर रहे थे और वीरों का आपस में खूब उत्साह बढ़ रहा था। परीक्षित, जरासंध की वह सेना समुद्र के समान दुर्गम, भयावह और बड़ी कठिनाइयों से जीतने योग्य थी, परंतु भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने थोड़े ही समय में उसे नष्ट कर डाला। वे सारे जगत के स्वामी हैं, उनके लिए एक सेना का नाश कर देना केवल खिलवाड़ ही तो है। परीक्षित, भगवान के गुण अनंत हैं, वे खेल खेल में ही तीनों लोकों की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करते हैं। उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है कि वे शत्रुओं की सेना का इस प्रकार
बात ही की बात में सत्यानाश कर दें, तथापि वे मनुष्यों का सा वेश धारण करके मनुष्यों की सी लीला करते हैं, तब उसका भी वर्णन किया ही जाता है। इस प्रकार जरासंध की सारी सेना मारी गई, रथ भी टूट गया, शरीर में केवल प्राण बाकी रहे। तब भगवान श्री बलराम जी ने जैसे एक सें दूसरे सें को पकड़ लेता है, वैसे ही बलपूर्वक महाबली जरासंध को पकड़ लिया। जरासंध ने पहले बहुत से विपक्षी नरपतियों का वध किया था, परंतु आज उसे बलराम जी की वरुण की फांसी और मनुष्यों के फंदे से बांध रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने यह सोचकर कि यह छोड़ दिया जाएगा तो और भी सेना इकट्ठी करके लाएगा तथा हम सहज ही पृथ्वी का भार उतार सकेंगे, बलराम जी को रोक दिया। बड़े बड़े शूरवीर जरासंध का सम्मान करते थे, इसीलिए उसे इस बात पर बड़ी लज्जा मालूम हुई कि मुझे श्री कृष्ण और बलराम ने दया करके दीन की भांति छोड़ दिया है। अब उसने तपस्या करने का निश्चय किया, परंतु रास्ते में उसके साथ ही नरपतियों ने बहुत समझाया कि राजन, यदुवंशियों में क्या रखा है, वे आपको बिल्कुल ही पराजित नहीं कर सकते थे, आपको प्रारब्धवश ही नीचा देखना पड़ा। उन लोगों ने भगवान की इच्छा, फिर विजय प्राप्त करने की आशा आदि बतला कर तथा लौकिक दृष्टांत एवं युक्तियां दे देकर यह बात समझा दी कि उन आपको तपस्या नहीं करनी चाहिए। परीक्षित उस समय मगधराज जरासंध की सारी सेना मर चुकी थी। भगवान बलराम जी ने उपेक्षा पूर्वक उसे छोड़ दिया था, इससे वह बहुत उदास होकर अपने देश मगध को चला गया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की सेना में किसी का बल भी बाका न हुआ। भगवान श्री कृष्ण की सेना में किसी का बाल भी बाका न हुआ और उन्होंने जरासंध की 23 अक्षौणी सेना पर, जो समुद्र के समान थी, सहज ही विजय प्राप्त कर ली। उस समय बड़े बड़े देवता उन पर नंदन वन के पुष्पों की वर्षा और उनके उन महान कार्यों का अनुमोदन प्रशंसा कर रहे थे। जरासंध की सेना के पराजय से मथुरा वासी भयभीत हो गए थे और भगवान श्री कृष्ण की विजय से उनका हृदय आनंद से भर रहा था। जरासंध की सेना के पराजय से मथुरावासी भयभीत भय रहित हो गए थे और भगवान श्री कृष्ण की विजय से उनका हृदय आनंद से भर रहा था। भगवान श्री कृष्ण आकर उनमें मिल गए। सूत, मागध और बंदी जन उनकी विजय के गीत गा रहे थे। जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया, उस समय वहां शंख, नगारे, भेरी, तुरही, वीणा, बांसुरी और मृदंग आदि बाजे बजने लगे। मथुरा की एक एक सड़क और गली में छिड़काव कर दिया गया था। चारों ओर हंसते खेलते नागरिकों की चहल पहल थी। सारा नगर छोटी छोटी झंडियों और बड़ी बड़ी विजय पताकाओं से सजा दिया गया था। ब्राह्मणों की वेद ध्वनि गूंज रही थी और सब और आनंद उत्सव के सूचक बंधनवार बांध दिए गए थे। जिस समय श्री कृष्ण नगर में प्रवेश कर रहे थे, उस समय नगर की नारियां प्रेम और उत्कंठा से भरे हुए नेत्रों से उन्हें स्नेह पूर्वक निहार रही थी और फूलों के हार, दही, अक्षत और जौ आदि के अंकुरों की उनके ऊपर वर्षा कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण रणभूमि से अपार धन और वीरों के आभूषण ले आए थे। वह सब उन्होंने यदुवंशियों के राजा उग्रसेन के पास भेज दिए। परीक्षित, इस प्रकार 17 बार 23 अश्वनी सेना इकट्ठी करके मगध राज जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित यदुवंशियों से युद्ध किया, परंतु यादवों ने भगवान श्री कृष्ण की शक्ति से हर बार उसकी सारी सेना नष्ट कर दी। जब सारी सेना नष्ट हो जाती, तब यदुवंशियों के उपेक्षा पूर्वक छोड़ देने पर जरासंध अपनी राजधानी में लौट जाता है। जिस समय 18वां संग्राम छिड़ने ही वाला था, उसी समय नारद जी का भेजा हुआ वीर
काल यवन दिखाई पड़ा। युद्ध में काल यवन के सामने खड़ा होने वाला वीर संसार में दूसरा कोई न था। उसने जब यह सुना कि यदुवंशी हमारे ही जैसे बलवान है और हमारा सामना कर सकते हैं, तब 3 करोड़ मलेच्छों की सेना लेकर उसने मथुरा को घेर लिया। काल यवन की यह असमय चढ़ाई देखकर भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के साथ मिलकर विचार किया, अहो इस समय तो यदुवंशियों पर जरासंध और काल यवन के ये दो विपत्तियां एक साथ ही मंडरा रही हैं। आज इस परम बलशाली यवन ने हमें आकर घेर लिया है और जरासंध भी आज कल और परसों में आ ही जाएगा। यदि हम दोनों भाई इसके साथ लड़ने में लग गए और उसी समय जरासंध आ पहुंचा तो वह हमारे बंधुओं को मार डालेगा या तो कैद करके अपने नगर में ले जाएगा, क्योंकि वह बहुत बलवान है। इसीलिए आज हम लोग एक ऐसा दुर्ग, ऐसा किला बनाएंगे जिसमें किसी भी मनुष्य का प्रवेश करना अत्यंत कठिन होगा। अपने स्वजन संबंधियों को उसी किले में पहुंचाकर फिर हम इस यवन का वध करेंगे। बलराम जी से इस प्रकार सलाह करके भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र के भीतर एक ऐसा दुर्गम नगर बनाया जिसमें सभी वस्तुएं अद्भुत थी और उस नगर की लंबाई चौड़ाई 48 कोस की थी। उस नगर की एक एक वस्तु में विश्वकर्मा का विज्ञान, वास्तु विज्ञान और शिल्प कला की निपुणता प्रकट होती थी। उसमें वास्तुशास्त्र के अनुसार बड़ी बड़ी सड़कों, चौराहों और गलियों का यथास्थान ठीक ठीक विभाजन किया गया था। वह नगर ऐसे सुंदर सुंदर उद्योगों, उद्यानों और विचित्र विचित्र उपवनों से युक्त था, जिनमें देवताओं के वृक्ष और लताएं लहलहाती रहती थी। सोने सोने के इतने ऊंचे ऊंचे शिखर थे जो आकाश से बातें करते थे। स्फटिक मणि की अटारियां और ऊंचे ऊंचे दरवाजे बड़े ही सुंदर लगते थे। अन्न रखने के लिए चांदी और पीतल के बहुत से कोठे बने हुए थे। वहां के महल सोने के बने हुए थे और उन पर कामदार सोने के कलश सजे हुए थे। उनके शिखर रत्नों के थे तथा गच्छ पन्ने की बनी हुई बहुत बड़ी मालूम होती थी। इसके अतिरिक्त उस नगर में वास्तु देवता के मंदिर और छज्जे भी बहुत सुंदर सुंदर बने हुए थे। उसमें चारों वर्ण के लोग निवास करते थे और सबके बीच में यदुवंशियों के प्रधान उग्रसेन जी, वसुदेव जी, बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण के महल जगमगा रहे थे। परीक्षित, उस समय देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण से पराजित हुए वृक्ष और सुधर्मा सभा को भेज दिया। वह सभा परीक्षित, उस समय देवराज इंद्र भगवान श्री कृष्ण के लिए पारिजात वृक्ष और सुधर्मा सभा को भेज दिया। वह सभा ऐसी दिव्य थी कि उसमें बैठे हुए मनुष्यों को भूख प्यास आदि मृत्यु लोक के धर्म नहीं छू पाते थे। वरुण जी ने ऐसे बहुत से श्वेत घोड़े भेज दिए जिनका एक एक कान श्याम वर्ण का था और जिनकी चाल मन के समान तेज थी। धनपति कुबेर जी ने अपनी 8 निधियां भेज दी और दूसरे लोकपालों ने भी अपनी अपनी विभूतियां भगवान के पास भेज दी। परीक्षित, सभी लोकपालों को भगवान श्री कृष्ण ने ही उनके अधिकार के निर्वाह के लिए शक्तियां और सिद्धियां दी हैं। जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर लीला करने लगे, तब सभी सिद्धियां उन्होंने भगवान के चरणों में समर्पित कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने समस्त स्वजन संबंधियों को अपनी अचिंत्य महाशक्ति योग माया के द्वारा द्वारका में पहुंचा दिया। शेष प्रजा की रक्षा के लिए बलराम जी को मथुरापुरी में रख दिया और उनसे सलाह लेकर गले में कमलों की माला पहने बिना कोई अस्त्र शस्त्र लिए स्वयं नगर के बड़े दरवाजे पर
दरवाजे से बाहर निकल आए। 51वां अध्याय, काल यवन का भस्म होना, मुचकुंद की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा नगर के मुख्य द्वार के से निकले, उस समय ऐसा मालूम पड़ा मानो पूर्व दिशा से चंद्रोदय हो रहा हो। उनका श्यामल शरीर अत्यंत ही दर्शनीय था। उस पर रेशमी पीताम्बर की छटा निराली ही थी। वक्ष स्थल पर स्वर्ण रेखा के रूप में श्रीवत्स चिन्ह शोभा पा रहा था और गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही थी। 4 भुजाएं थी जो लंबी लंबी और कुछ मोटी मोटी थी। हाल के खिले हुए कमल के समान कोमल और रत्नारे नेत्र थे। मुख कमल पर राशि राशि आनंद खेल रहा था। कपोलों की छटा निराली ही थी। मंद मंद मुस्कान देखने वालों का मन चुराए लेती थी। कानों में मकराकृत कुंडल झिलमिल झिलमिल झलक रहे थे। उन्हें देखकर काल यवन ने निश्चय किया कि यही पुरुष वासुदेव है, क्योंकि नारद जी ने जो जो लक्षण बतलाए थे, वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह, 4 भुजाएं, कमल के से नेत्र, गले में वनमाला और सुंदरता की सीमा, वे सब इसमें मिल रहे हैं। इसीलिए यह कोई दूसरा नहीं हो सकता। इस समय यह बिना किसी अस्त्र शस्त्र के पैदल ही इस ओर चला आ रहा है। इसीलिए मैं भी इसके साथ बिना अस्त्र शस्त्र के ही लड़ूंगा। ऐसा निश्चय करके जब काल यवन भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा, तब वे दूसरी ओर मुंह करके रणभूमि से भाग चले और उन योगी दुर्लभ प्रभु को पकड़ने के लिए काल यवन उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। रण छोड़ भगवान लीला करते हुए भाग रहे थे। काल यवन पग पग पर यही समझा था कि अब पकड़ा तब पकड़ा। इस प्रकार भगवान उसे बहुत दूर तक पहाड़ की गुफा में ले गए। काल यवन पीछे से बार बार आक्षेप करता कि अरे भाई, तुम परम यशस्वी यदुवंश में पैदा हुए हो, तुम्हारा इस प्रकार युद्ध छोड़कर भागना उचित नहीं है। परंतु अभी उसके अशुभ निशेष नहीं हुए थे, इसीलिए वह भगवान को पाने में समर्थ न हो सका। उसके आक्षेप करते रहने पर भी भगवान उस पर्वत की गुफा में घुस गए। उनके पीछे पीछे काल यवन भी घुसा। वहां उसने एक दूसरे ही मनुष्य को सोते हुए देखा। उसे देखकर काल यवन ने सोचा, देखो तो सही, यह मुझे इस प्रकार इतनी दूर ले आया और अब इस तरह मानो उसे कुछ पता ही न हो, साधु बाबा बनकर सो रहा है। यह सोचकर उस मूढ़ ने उसे कसकर एक लात मारी। वह पुरुष वहां बहुत दिनों से सोया हुआ था। पैर की ठोकर लगने से वह उठ पड़ा और धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। इधर उधर देखने पर पास ही काल यवन खड़ा हुआ दिखाई दिया। परीक्षित, वह पुरुष इस प्रकार ठोकर मारकर जगाए जाने से कुछ रुष्ट हो गया था। उसकी दृष्टि पड़ते ही काल यवन के शरीर में आग पैदा हो गई और वह क्षण भर में जलकर राख का ढेर हो गया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, जिसके दृष्टिपात मात्र से काल यवन जलकर भस्म हो गया, वह पुरुष कौन था? किस वंश का था? उसमें कैसी शक्ति थी और वह किसका पुत्र था? आप कृपा करके यह भी बतलाइए कि वह पर्वत की गुफा में जाकर क्यों सो रहा था। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, वे इक्ष्वाकु वंशी महाराजा मानधाता के पुत्र राजा मुचुकुंद थे। वे ब्राह्मणों के परम भक्त, सत्य प्रतिज्ञ, संग्राम विजयी और महापुरुष थे। एक बार इंद्रादि देवता असुरों से अत्यंत भयभीत हो गए थे। उन्होंने अपनी रक्षा के लिए राजा मुचुकुंद से प्रार्थना की और उन्होंने बहुत दिनों तक उनकी रक्षा की। जब बहुत दिनों के बाद देवताओं को सेनापति के रूप में स्वामी कार्तिकेय मिल गए, तब उन लोगों ने राजा मुचुकुंद से कहा, राजन, आपने हम लोगों की रक्षा के लिए बहुत श्रम और कष्ट उठाया है। अब आप विश्राम कीजिए। वीर शिरोमणे, आपने हमारी रक्षा के लिए मनुष्य लोक का अपना अकंटक
राज्य छोड़ दिया और जीवन की अभिलाषा तथा भोगों की भी का भी परित्याग कर दिया। अब आपके पुत्र, रानियां, बंधु बांधव और अमात्य मंत्री तथा आपके समय की प्रजा में से कोई नहीं रहा है। सब के सब काल के गाल में चले गए हैं। काल समस्त बलवानों से भी बलवान है। वह स्वयं परम समर्थ, अविनाशी और भगवत स्वरूप है। जैसे ग्वाले पशुओं को अपने वश में रखते हैं, वैसे ही वह खेल खेल में सारी प्रजा को अपने अधीन रखता है। राजन, आपका कल्याण हो, आपकी जो इच्छा हो हमसे मांग लीजिए। हम केवल यह मोक्ष के अतिरिक्त आपको सब कुछ दे सकते हैं, क्योंकि केवल यह मोक्ष देने की सामर्थ्य तो केवल अविनाशी भगवान विष्णु में ही है। परम यशस्वी राजा मुचकुंद ने देवताओं के इस प्रकार कहने पर उनकी वंदना की और बहुत थके होने के कारण निंद्रा का ही वर मांगा तथा उनसे वर पाकर वे नींद से भरकर पर्वत की गुफा में जा सोए। उस समय देवताओं ने कह दिया था कि राजन, सोते समय यदि आपको कोई मूर्ख बीच में ही जगा देगा तो वह आपकी दृष्टि पड़ते ही उसी क्षण भस्म हो जाएगा। परीक्षित, जब काल यवन भस्म हो गया तब यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने परम बुद्धिमान राजा मुचकुंद को अपना दर्शन दिया। भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह वर्षाकालीन मेघ के समान सांवला था। रेशमी पीताम्बर धारण किए हुए थे। वक्ष स्थल पर श्री वत्स और गले में कौस्तुभ मणि अपनी दिव्य ज्योति बिखेर रहे थे। चार भुजाएं थी। वैजंती माला अलग ही घुटनों तक लटक रही थी। मुख कमल अत्यंत सुंदर और प्रसन्नता से खिला हुआ था। कानों में मकराकृत कुंडल जगमगा रहे थे। होठों पर प्रेम भरी मुस्कान थी और नेत्रों की चितवन अनुराग की वर्षा कर रही थी। अत्यंत दर्शनीय तरुण अवस्था और मतवाले सिंह के समान निर्भीक चाल राजा मुचकुंद यद्यपि बड़े बुद्धिमान और धीर पुरुष थे, फिर भी भगवान की यह दिव्य ज्योतिर्मयी मूर्ति देखकर कुछ चकित हो गए। उनके तेज से हतप्रतिभ हो शक पका गए। भगवान अपने तेज से द्वदर्श जान पड़ते थे। राजा ने तनिक शक्ति होकर पूछा तनिक शंकित होकर पूछा। राजा मुचकुंद ने कहा, आप कौन हैं? इस कांटों से भरे हुए घोर जंगल में आप कमल के समान कोमल चरणों से क्यों विचर रहे हैं और इस पर्वत की गुफा में ही पधारने का क्या प्रयोजन था? क्या आप समस्त तेजस्वी के मूर्तिमान तेज तथा अथवा भगवान अग्नि देव तो नहीं है? क्या आप सूर्य, चंद्रमा, देवराज इंद्र या कोई दूसरे लोकपाल हैं? मैं तो ऐसा समझता हूँ कि आप देवताओं के आराध्य देव ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर इन तीनों में से पुरुषोत्तम भगवान नारायण ही हैं, क्योंकि जैसे श्रेष्ठ दीपक अंधेरे को दूर कर देता है, वैसे ही आप अपनी अंक कांति से इस गुफा का अंधेरा भगा रहे हैं। पुरुष श्रेष्ठ, यदि आपको रुचे तो हमें अपना जन्म, कर्म और गोत्र बतलाइए, क्योंकि हम सच्चे हृदय से उसे सुनने के इच्छुक हैं। और पुरुषोत्तम, यदि आप हमारे बारे में पूछें तो हम इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय हैं। मेरा नाम है मुचकुंद और प्रभु मैं यौवनाश्वंत नंदन महाराज मानधाता का पुत्र हूँ। बहुत दिनों तक जागते रहने के कारण मैं थक गया था। निंद्रा ने मेरी समस्त इंद्रियों की शक्ति छीन ली थी, उन्हें बेकाम कर दिया था। इसी से मैं इस निर्जन स्थान में निर्द्वंद सो रहा था। अभी अभी किसी ने मुझे जगा दिया। अवश्य इसके पापों ने ही उसे जलाकर भस्म कर दिया है।
इसके बाद शत्रुओं का नाश करने वाले परम सुंदर आपने मुझे दर्शन दिए हैं। महाभाग, आप समस्त प्राणियों के माननीय हैं। आपके परम दिव्य और असह्य तेज से मेरी शक्ति खो गई है। मैं आपको बहुत देर तक देख भी नहीं सकता। जब तक राजा मुचकुंद ने इस प्रकार कहा, तब समस्त प्राणियों के जीवन दाता भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए मेघ ध्वनि के समान गंभीर वाणी से कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय मुचकुंद, मेरे हजारों जन्म, कर्म और नाम है, वे अनंत हैं, इसीलिए मैं भी उनकी गिनती करके नहीं बतला सकता। यह संभव है कि कोई पुरुष अपने अनेक जन्मों में पृथ्वी के छोटे छोटे धूल कणों की गिनती कर डाले। मेरे जन्म, गुण और कर्म और नामों को कोई भी किसी प्रकार नहीं गिन सकता। राजन, सनक, सनंदन आदि परम ऋषिगण मेरे त्रिकाल सिद्ध जन्म और कर्मों का वर्णन करते रहते हैं, परंतु कभी उनका पार नहीं पाते। प्रिय मुचकुंद, ऐसा होने पर भी मैं अपने वर्तमान जन्म, कर्म और नामों का वर्णन करता हूँ। सुनो। पहले ब्रह्मा जी ने मुझे धर्म की रक्षा और पृथ्वी के भार बने हुए असुरों का संहार करने के लिए प्रार्थना की थी। उन्हीं की प्रार्थना से मैंने यदुवंश में वसुदेव जी के यहाँ अवतार ग्रहण किया है और मैं वसुदेव जी का पुत्र हूँ, इसीलिए लोग मुझे वासुदेव कहते हैं। अब तक मैं काल नेमी असुर का, जो कंस के रूप में पैदा हुआ था, तथा प्रलभ आदि अनेकों साधु द्रोही असुरों का संहार कर चुका हूँ। राजन, यह काल यवन था जो मेरी ही प्रेरणा से तुम्हारी तीक्ष्ण दृष्टि पड़ते ही भस्म हो गया। वही मैं तुम पर कृपा करने के लिए ही इस गुफा में आया हूँ। तुमने पहले मेरी बहुत आराधना की है और मैं हूँ भक्त वत्सल, इसीलिए राजप्रे तुम्हारी जो अभिलाषा हो मुझसे मांग लो। मैं तुम्हारी सारी लालसा अभिलाषा पूर्ण कर दूंगा। जो पुरुष मेरी शरण में आ जाता है, उसके लिए फिर ऐसी कोई वस्तु नहीं रह जाती जिसके लिए वह शोक करे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा, तब राजा मुचकुंद को वृद्ध गर्ग का यह कथन याद आ गया कि यदुवंश में भगवान अवतीर्ण होने वाले हैं। वे जान गए कि वे स्वयं भगवान नारायण हैं। आनंद से भरकर उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और इस प्रकार स्तुति की। मुचकुंद ने कहा, प्रभु, जगत के सभी प्राणी आपकी माया से अत्यंत मोहित हो रहे हैं। वे आपसे विमुख होकर अनर्थ में ही फंसे रहते हैं और आपका भजन नहीं करते। वे सुख के लिए घर गृहस्थी के उन झंझटों में फंस जाते हैं जो सारे दुखों के मूल स्रोत हैं। इस तरह स्त्री और पुरुष सभी ठगे जा रहे हैं। इस पाप रूप संसार से सर्वत्र रहित प्रभु, यह भूमि अत्यंत पवित्र कर्म भूमि है। इसमें मनुष्य का जन्म होना अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्य जीवन इतना पूर्ण है कि उसमें भजने के लिए कोई भी असुविधा नहीं है। अपने परम सौभाग्य और भगवान की अहेतुक कृपा से उसे अनायास ही प्राप्त करके भी जो अपनी मति गति असत संसार में ही लगा देते हैं और तुच्छ विषय सुख के लिए ही सारा प्रयत्न करते हुए घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं में पड़े रहते हैं, भगवान के चरण कमल की उपासना नहीं करते, भजन नहीं करते। वे तो ठीक उस पशु के समान है जो तुच्छ तृण के लोभ से अंधेरे कुएं में गिर जाता है। भगवान, मैं राजा था। राजलक्ष्मी के मध्य से मैं मतवाला हो रहा था। इस मरने वाले शरीर को ही तो मैं आत्मा अपना स्वरूप समझ रहा था और राजकुमार, रानी, खजाना तथा पृथ्वी के लोभ मोह में ही फंसा हुआ था। उन वस्तु की चिंता दिन रात मेरे गले लगी रहती थी। इस प्रकार मेरे जीवन का यह अमूल्य समय बिल्कुल निष्फल व्यर्थ
चला गया। जो शरीर प्रत्यक्ष ही घड़े और भीत के समान मिट्टी का है और दृश्य होने के कारण उन्हीं के समान अपने से अलग भी है, उसी को मैंने अपना स्वरूप मान लिया था और फिर अपने को मान बैठा था नरदेव। इस प्रकार मैंने मधांध होकर आपको तो कुछ समझा ही नहीं, रथ, हाथी, घोड़े और पैदल की चतुरंगनी सेना तथा सेनापतियों से घिरकर मैं पृथ्वी में इधर उधर घूमता रहता। मुझे यह करना चाहिए और यह नहीं करना चाहिए, इस प्रकार विविध कर्तव्य और अकर्तव्यों की चिंता में पड़कर मनुष्य अपने एकमात्र कर्तव्य भगवत प्राप्ति से विमुख होकर प्रमत्त हो जाता है, असावधान हो जाता है। संसार में बांध रखने वाले विषयों के लिए उसकी लालसा दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती ही जाती है, परंतु जैसे भूख के कारण जीभ लपलपाता हुआ सांप असावधान चूहे को दबोच लेता है, वैसे ही काल रूप से सदा सर्वदा असावधान होने वाले आप एकाएक उस प्रमादग्रस्त प्राणी पर टूट पड़ते हैं और उसे ले बीतते हैं। जो पहले सोने के रथों पर अथवा बड़े बड़े गजराजों पर चढ़कर चलता था और नरदेव कहलाता था, वही शरीर आपके अभात काल का ग्रास बनकर बाहर फेंक देने पर, पक्षियों की विषता धरती में गाड़ देने पर, सड़कर कीड़ा और आग में जला देने पर राख का ढेर बन जाता है। प्रभु उसने सारी दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ली है और जिससे लड़ने वाला संसार में कोई रह नहीं गया है, जो श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठता है और बड़े बड़े नरपति जो पहले उसके समान थे अब जिसके चरणों में सिर झुकाते हैं, वही पुरुष जब विषय सुख भोगने के लिए जो घर गृहस्थी की एक विशेष वस्तु है स्त्री के पास जाता है, तब उनके हृदय का खिलौना उनका पालतू पशु बन जाता है। बहुत से लोग विषय भोग छोड़कर पुनः राज्य आदि भोग मिलने की इच्छा से ही दान पुण्य करते हैं और मैं फिर जन्म लेकर सबसे बड़ा परम स्वतंत्र सम्राट हूँ, ऐसी कामना रखकर तपस्या में भली भांति स्थित हो शुभ कर्म करते हैं। इस समय इस प्रकार जिसकी तृष्णा बढ़ी हुई है वह कदापि सुखी नहीं हो सकता। अपने स्वरूप में एक रस स्थित रहने वाले भगवान जीव अनादि काल से जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर में भटक रहा है। जब उस चक्कर से छूटने का समय आता है तब उसे सत्संग प्राप्त होता है। यह निश्चय है कि जिस क्षण सत्संग प्राप्त होता है उसी क्षण संतों के आश्रय कार्य कारण रूप जगत के एकमात्र स्वामी आप में जीव की बुद्धि अत्यंत दृढ़ता से लग जाती है। भगवान मैं तो ऐसा समझता हूँ कि आपने मेरे ऊपर परम अनुग्रह की वर्षा की, क्योंकि बिना किसी परिणाम के अनायास ही मेरे राज्य का बंधन टूट गया। साधु स्वभाव के चक्रवर्ती राजा भी जब अपना राज्य छोड़कर एकांत में भजन साधन करने के उद्देश्य से वन में जाना चाहते हैं, तब उसके ममता बंधन से मुक्त होने के लिए बड़े प्रेम से आपसे प्रार्थना किया करते हैं। अंतर्यामी प्रभु आपसे क्या छिपा है, मैं आपके चरणों की सेवा के अतिरिक्त और कोई भी वर नहीं चाहता, क्योंकि जिनके पास किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह नहीं है अथवा जो उसके अभिमान से रहित है, वे लोग भी केवल उसी के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। भगवान भला बतलाइए तो सही, मोक्ष देने वाले आपकी आराधना करके ऐसा कौन श्रेष्ठ पुरुष होगा जो अपने को बांधने वाले सांसारिक विषयों का वर मांगे। इसीलिए प्रभु मैं सतोगुण रजोगुण और तमोगुण से संबंध रखने वाली समस्त कामनाओं को छोड़कर केवल माया के लेश मात्र संबंध से रहित गुणातीत एक अद्वितीय चित्त स्वरूप परम पुरुष आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। भगवान मैं अनादि काल से आप अपने
कर्म फलों को भोगते भोगते अत्यंत आर्त हो रहा था। उनकी दुखद ज्वाला रात दिन मुझे जलाती रहती थी। मेरे 6 शत्रु, 5 इंद्रिय और एक मन कभी शांत न होते थे। उनकी विषयों की प्यास बढ़ती ही रहती थी। कभी किसी प्रकार एक क्षण के लिए भी मुझे शांति न मिली। शरणदाता, मैं मैं आपके भय, मृत्यु और शोक से रहित चरण कमलों की शरण में आया हूँ। सारे जगत के एकमात्र स्वामी परमात्मन, आप मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सार्वभौम महाराज, तुम्हारी मति, तुम्हारा निश्चय बड़ा ही पवित्र और ऊंची ऊंची कोटि का है। यद्यपि मैंने तुम्हें बार बार वर देने का प्रलोभन दिया, फिर भी तुम्हारी बुद्धि कामनाओं के अधीन न हुई। मैंने तुम्हें जो वर देने का प्रलोभन दिया वह केवल तुम्हारी सावधानी की परीक्षा के लिए। मेरे जो अनन्य भक्त होते हैं उनकी बुद्धि कभी कामनाओं से इधर उधर नहीं भटकती। जो लोग मेरे भक्त नहीं होते वे चाहे प्राणायाम आदि के द्वारा अपने मन को वश में करने का कितना ही प्रयत्न क्यों न करें, उनकी वासनाएं क्षीण नहीं होती और राजन, उनका मन फिर से विषयों के लिए मचल पड़ता है। तुम अपने मन और सारे मनोभावों को मुझे समर्पित कर दो, मुझ में लगा दो और फिर स्वच्छंद रूप से पृथ्वी पर विचरण करो। मुझ में तुम्हारी विषय वासना शून्य निर्मल भक्ति सदा बनी रहेगी। तुमने क्षत्रिय धर्म का आचरण करते समय शिकार आदि के अवसरों पर बहुत से पशुओं का वध किया है। अब एकाग्र चित्त से मेरी उपासना करते हुए तपस्या के द्वारा उस पाप को धो डालो। राजन, अगले जन्म में तुम ब्राह्मण बनोगे और समस्त प्राणियों के सच्चे हितैषी परम सहृदय होगे तथा फिर मुझे विशुद्ध विज्ञान धन परमात्मा को प्राप्त करोगे। मैं यहाँ पे कुछ बात करना चाहूंगा। जैसे कई लोग भगवान को बोलते हैं रण छोड़, भगवान रण छोड़ के भाग गए थे, और ये सत्य है, रण को छोड़ के भागे थे। और हम जैसे अज्ञानियों को मालूम नहीं कि रण को छोड़ के क्यों भागे थे। उनकी एक सुदृष्टि, जो उनकी दूरदृष्टि की जो सुगढ़ एक योजना थी, वो अच्छी तरह जो गढ़ी हुई योजना थी, उसके अंतर्गत कईयों का उद्धार करना था भगवान को, कईयों को निकालना था, कईयों को जो उनके पाप बढ़ गए थे उनको खत्म करना था। उसके निमित्त भगवान ने वो योजनाबद्ध तरीके से काम किया था। और कईयों ने बोला था कि जरासंध के डर के मारे भगवान ने मथुरा छोड़ दी और द्वारका बसाई। तो देखो, योजनाबद्ध तरीके से हर काम भगवान ने किया। एक निरपराध लोगों को बचाना भी था, इसलिए उनको पहले सुरक्षित रखा। नहीं तो समुद्र में ऐसा विश्वकर्मा को बोल के बनाना किसी मनुष्य के बस की बात तो नहीं। तो वो काम उन्होंने किया। फिर उनको सुरक्षित करके योजनाबद्ध तरीके से, कहते ना, दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए, तो किसी को भी छोटा नहीं आंकना चाहिए, अपनी तैयारी पूरी करनी चाहिए। तो भगवान ने तैयारी की दृष्टि से योजनाबद्ध तरीके से ये कार्य किया था। तो आज तक जो लोगों के सामने प्रचलित था कि भगवान जरासंध के डर से छोड़ के भाग गए थे, उसके बाद जरासंध का जो हाल किया वो आगे आएगा, आप लोग सुनना, सब जानते भी हो, फिर भी सुनना हो। दूसरी बात मैं और यहाँ बताना चाह रहा था, कई बार मैंने कईयों के मुंह से सुना है कि हमें तो हमारे गुरु ने छूट दी है कि खाया करो, पिया करो। अब गुरु की माया है, गुरु ने किस हिसाब ने आपकी परीक्षा लेने के लिए बोला हो सकता है। आपने गुरु का अभिप्राय समझा नहीं कि हमें तो गुरु जी ने खाने के लिए बोला है। अब खाने के लिए बोला है तो क्या उनका उद्देश्य था, क्या उनका मतलब था। यहाँ पे भगवान स्वयं जो उनको मुचकुंद जी जो राजा थे, उनको भगवान ज्ञान दे रहे हैं कि बता रहे हैं कि जिसने मुचकुंद जी ने, जिन्होंने देवताओं की रक्षा की थी, सालों तक जागते रहे थे, जिनकी देवता जिनकी शरण में गए थे, ऐसे इक्ष्वाकु वंश के वो वंशी थे, वो अंश थे, उनके वंशज थे वो, इतने महापराक्रमी, ऐसे बलशाली। उसके बाद जब भगवान शंकर जी के जो पुत्र हुए कार्तिक स्वामी, तो कार्तिक स्वामी फिर देवताओं के सेनापति बने। उनके शरण में आने के बाद फिर इनको बोला कि आप आराम कीजिए। तो सोचिए उनके बल का, उनके पराक्रम का और उनके पुण्य की क्या पराकाष्ठा होगी, क्या उनके
पुण्य होंगे जो इतना बड़ा बड़ा वो काम देवताओं का कर सके और इतने बड़े परम पद पे पहुंच सके और साक्षात भगवान के दर्शन हुए और भगवान के दर्शन थे जब भगवान ने उनको प्रलोभन तौर पे, भगवान ने कहा ना मैंने प्रलोभन तौर पे तुमसे कहा था कि वर मांगो वर मांगो, तो इसीलिए अपने गुरु की बात को समझ के उसको आपने, जिसमें हमारा फायदा वही हमारा कायदा। गुरु जी ने और भी बहुत सारी बातें कही थी, उनमें से कितनी बातें मानते हो मेरे भाइयों मेरी बहनों? केवल नॉनवेज खाना याद है, केवल दारू पीना याद है, केवल घूमना फिरना याद है, बाकी चीजें याद है? तो वो भगवान गुरु ने आपको प्रलोभन देने वश या आपकी एक कसौटी के तौर पे वो बोला था, उसको समझो, याद करो उसका, छोड़ो उसको मत समझो कि ऐसे हमारे गुरु जी ने हमें कहा था। वो तो गुरु तो ऐसे तेजस्वी उस टाइम के थे, ऐसे परम यशस्वी थे जो खुद भगवान की तपस्या में दिनों तक नहीं, महीनों तक नहीं, सालों तक बिना कुछ खाए पी रहते थे। हमने अपने गुरु के मुख से सुनी हुई ये बातें, इससे आपको सुना रहे हैं। फिर वो जब उनकी तपस्या पूरी होती थी, उठते थे तो खाने के लिए क्या करते थे, जैसे ये जो शिकार करते थे खाने के लिए, शिकार करके खा पी के जो उनके जो होते थे हड्डियां होती थी, खाना खा के तृप्त होके फिर अपने कमंडल से छींटा मारते थे रोट। तो जो पशु था, जो बकरा था या जो हिरन था, वो उठ के चल के भाग जाता था। ऐसा आप कर सकते हो क्या? तो क्या उनकी लीला है, क्या उनकी रहनी है, क्या उनकी करनी है, उनको समझ पाना संभव नहीं है सबके लिए। इसीलिए जहाँ ज्ञान की, जहाँ तर्क की सीमा खत्म होती है वहाँ भक्ति की सीमा शुरू होती है। इसमें अपन तर्क करने बैठेंगे कि ये कैसे किया, तो फिर वो भक्ति नहीं कहलाएगी। इसीलिए जहाँ भक्ति की सीमा शुरू होगी, जहाँ बाउंड्री शुरू होगी भक्ति की, वहाँ तर्क की सीमा खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए अगर तर्क कुतर्क करने बैठेंगे कि संभव ही नहीं है कि जिसने बकरा खाया, जिसने मुर्गा खाया, जिसने हिरन खाया और हड्डी पे पानी छिड़क के लात मार के उसको खड़ा कर दिया, तो ये तर्क करने बैठेंगे तो कोई मतलब नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, भगवान ने विष पिया तो संभव था क्या? ऐसी बहुत सारी नारायण ने नरलीला बहुत सारी की, हनुमान जी ने एक फलांग में समुद्र लांग दिया, संभव था क्या? तो फिर अगर तर्क करने बैठेंगे तो बात ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे अनेक लीला हैं, अपने गुरुओं की भी हैं, संतों महापुरुषों की भी हैं, भगवान ने जो लीला अवतार लिए हैं उनकी भी बहुत सारी हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि जो मुचकुंद इतने बड़े परम यशस्वी, परम पुण्यशाली, परम शक्तिशाली, जिनके गुणगान करने बैठे तो समय कम पड़ जाएगा, उनको भगवान ने क्या बोला सुना आपने? मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, इसलिए मैं रुका इसमें, खास इसी वजह से रुका कि भगवान ने कहा कि तुमने जब राजा थे, क्षत्रिय धर्म का आचरण करते समय तुम बहुत शिकार के लिए जंगलों में निकल जाते थे और तुमने कई पशुओं का वध किया है। तो अब तुम भगवान के दर्शन के बाद भी उनके सब पाप का ताप सब जल जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। फिर भी भगवान ने उनको बोला कि तुम एकाग्र चित्त होके मेरी उपासना करो, मेरी तपस्या करो, उस तपस्या से उस पाप को धो डालो। अब आप बताइए, आप किस मुगालते में जी रहे हो, किस मद में जी रहे हो कि अब नॉनवेज खा रहे हो बैठे हुए, पशु की हत्या कर रहे हो। अब आप बोलोगे साहब पशु तो वैसे ही बाजार में मिल रहे हैं, अरे आप खाना बंद करो तो मिलना बंद हो जाएंगे ना वो। जब आप खाओगे नहीं, बिकेंगे नहीं, खरीदोगे तो बिकेंगे नहीं। अब जिन मलेच्छों को खाना है उनको खाने दो, आपका क्या उससे करना लेना। तो मेरी आपसे एक नम्र निवेदन है कि ये खाना पीना बंद करो, ये ठीक नहीं है। और भी भगवान ने बहुत सारी शक्ति की चीजें बनाई हैं, उस तरफ जाओ, उस तरफ डाइवर्ट हो, अपनी जीवनी, अपनी कथनी करनी में उस तरह से आचरण लाओ और उस नियमों का पालन करो, तो बल बल की तो खजाना बन जाएगा आपके अंदर, आ जाएगा ईश्वर कृपा से। लेकिन ये जीव हत्या मत करो। इसीलिए खास मेरे को रुकना पड़ा बोलने के लिए। भगवान जैसे भगवान, जिनके दर्शन मात्र से या जिसकी भगवान जिसका चाहे संकल्प मात्र से काम खत्म कर दे सोच के, तब भी भगवान के दर्शन होने के बाद भी उनके वो पाप का ताप को खत्म करने के लिए भगवान ने कहा कि तुम एकाग्रचित्त से मेरी उपासना करो, ताकि तुम्हारी और तपस्या से ये तुम्हारे पाप जाते रहे। प्रायश्चित बहुत बड़ी चीज मानी गई है कि जो गलती हो गई उसका तो कुछ नहीं कर सकते अपन, लेकिन उसके सुधार के लिए जितनी अगर गलत काम किए, अगर एक पेड़ काटा है तो 10 पेड़ लगा सकते हैं, वो पेड़ तो नहीं लग पाएगा, तो कट गया, जिसकी जड़ें उखाड़ दी उसको उखाड़ दिया। लेकिन अब किसी छोटे पौधे को भी आंच नहीं आए, किसी बड़े विशाल वृक्ष को भी आंच नहीं आए, वो तो अपन कर सकते हैं। और यथाशक्ति अगर सामर्थ्य है तो 10-15 पेड़ और लगा सकते हैं। तो ये अच्छे शुभ कर्म करेंगे और प्रायश्चित करके दोबारा गलती नहीं करेंगे, तब जाके पुराने पाप हटते हैं। अपन आज वो नहीं है कि जैसे कई मैंने पेशेंट देखे शुगर के, यार एक गोली खाते हैं, यार एक रात गोली और खा लेंगे, आज एक रसगुल्ला और खा लेते हैं। तो इस तरह के गलत आचरण को पालन मत करो कि भगवान ने धर्म में अपने प्रायश्चित का अगर दिया है, चलो ठीक है, पाप करके दान कर लेंगे, वहाँ चले जाएंगे और क्या बोलते हैं तीर्थों में चले जाएंगे और वहाँ जाके पाप धो के आएंगे। तो ऐसे गंगा मैया पाप नहीं धोने वाली है। इस मुगालते में जी रहे हो तो मुगालता हटा दो, इस गलत फहमी में जी रहे हो तो
इस गलतफहमी मत जियो, इस खुशफहमी में जियो। तो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ कि हाँ, तुम्हारे पाप को खत्म करने की विधि भगवान ने बताई है, ये खुशफहमी में जियो और उस विधि का अनुसरण और आचरण में लाओ उन चीज़ों को। और बराए मेहरबानी करबद्ध विनती कर रहा हूँ, नॉनवेज जो भी खा रहा हो बंद कर दो। अच्छा लगता है आपको खाने में तो और भी चीज़ें अच्छी लगने वाली हैं। आज आपके में इतने लोग बैठे हैं, अगर नाम लेना शुरू करूंगा तो शर्मिंदा हो जाएगा वो सुन के मेरी बात को। मैं इसलिए किसी का नाम नहीं ले रहा। मुझे फ़ोन करते हैं कि हमें औलादे हों, हमें पुत्र संतान की प्राप्ति हो, या हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ें। अच्छा, आपके बच्चे बच्चे हैं और जिनके बच्चे मार के खा रहे हो उनके बच्चे बच्चे नहीं है। बकरे काट के ला रहे हो, मुर्गे काट के ला रहे हो, खा रहे हो तो उनके बच्चे नहीं है, उनके माँ बाप की कहानी निकल रही। तो अपने को अगर सुई लग रही है तो आपकी काँप जा रहा है और अगले को तो आप चीर फाड़ के ला रहे हो। कुछ उस तरफ भी तो ध्यान दो। और कितना दयालु भगवान है कि आपको अभी तक आँच नहीं आने दिए। उसकी कृपा का सिर्फ विचार करो कि पल पल आपको संभाल के बैठा है, पल पल आपका हाथ पकड़ के बैठा है कि जाग जा बेटा, जाग जा, जाग जा बेटा, जाग जा, अभी भी जाग जा। माँ बाप के जरिए, शास्त्रों के जरिए, गुरुओं के जरिए, अपने मित्र बंधुओं के जरिए, हितैषियों के जरिए आपको सुजाग कर रहा है कि सजाग हो जाओ, समझो। अब नहीं समझोगे तो फिर भैया उतर के तो आएगा नहीं चतुर्भुज लेके कि तुम ये क्यों कर रहा। फिर तो जो तुमने किया है तो भरो भैया। न थई कल जुग ही कर जुग अथई, हाणे कर ताग्या भर जुग अथई। भगत सुखनाराम ने जो भजन गाया है कि कल युग नहीं है, कर जुग है, अभी करो और आगे बढ़ो। तो इसीलिए होशियार रहो। तो मैं सबके नाम नहीं ले रहा हूँ। आपको बेशक उस चीज में आसक्ति है, उस चीज में मोहब्बत है, वो चीज खा रहे हो, बंद करो यार, बंद करो, मेहरबानी करो, बंद करो। राजन, अगले जन्म में अब एकाग्र चित्त से मेरी उपासना करते हुए तपस्या के द्वारा उस पाप को धो डालो। राजन, अगले जन्म में तुम ब्राह्मण बनोगे और समस्त प्राणियों के सच्चे हितैषी परम सहृदय होगे तथा फिर मुझ विशुद्ध विज्ञान घन परमात्मा को प्राप्त करोगे। 52वां अध्याय। द्वारका गमन। श्री बलराम जी का विवाह तथा श्री कृष्ण के पास रुक्मणी जी का संदेशा लेकर ब्राह्मण का आना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्यारे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार इक्ष्वाकु नंदन राजा मुचकुंद पर अनुग्रह किया। अब उन्होंने भगवान की परिक्रमा की, उन्हें नमस्कार किया और गुफा से बाहर निकले। उन्होंने बाहर आकर देखा कि सब के सब मनुष्य, पशु, लता और वृक्ष वनस्पति पहले की अपेक्षा बहुत छोटे छोटे आकार के हो गए हैं। इससे यह जानकर कि कलयुग आ गया है, कलयुग आ गया, वे उत्तर दिशा की ओर चल दिए। महाराज, मुचकुंद तपस्या, श्रद्धा, धैर्य तथा अनासक्ति से युक्त एवं संशय संदेह से मुक्त थे। वे अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण में लगाकर मंद गंधमादन पर्वत पर जा पहुंचे। भगवान नर नारायण के नित्य निवास स्थान बद्रिकाश्रम में जाकर बड़े शांत भाव से गर्मी सर्दी आदि द्वंद्व सहते हुए वे तपस्या के द्वारा भगवान की आराधना करने लगे। इधर भगवान श्री कृष्ण मथुरापुरी में लौट आए। अब तक काल यवन की सेना ने उसे घेर रखा था। अब उन्होंने मलेच्छों की सेना का संहार किया और उसका सारा धन छीन कर द्वारका में को ले चले। जिस समय भगवान श्री कृष्ण के आज्ञा अनुसार मनुष्य और बैलों पर वह धन ले जाया जाने लगा, उसी समय मगधराज जरासंध फिर 18वीं बार 23 अश्वनी सेना लेकर आग धमका। परीक्षित, शत्रु सेना का प्रबल वेग देखकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम मनुष्यों की सी लीला करते हुए उनके सामने ही बड़ी फुर्ती के साथ भाग निकले। उनके मन में तनिक भी भय न था, फिर भी मानो अत्यंत भयभीत हो गए हों। इस प्रकार का नाट्य करते हुए वह सब का सब धन वहीं छोड़कर अनेक योजनों तक वे अपने कमल दल के समान सुकोमल चरणों से ही पैदल भागते चले गए। महाबली मगधराज जरासंध ने देखा कि श्री कृष्ण और बलराम तो भाग रहे हैं, तब वह हंसने लगा और अपनी रथ सेना के साथ उनका पीछा करने लगा। उसे भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के ऐश्वर्य प्रभाव आदि का ज्ञान न था। बहुत दूर तक दौड़ने के कारण दोनों भाई बहुत कुछ थक से गए। अब वे बहुत ऊंचे प्रवशण पर्वत पर चढ़ गए। उस पर्वत का प्रवशण नाम इसीलिए पड़ा था कि वहां सदा ही मेघ वर्षा किया करते थे। परीक्षित, जब जरासंध ने देखा कि वे दोनों पहाड़ में छिप गए और बहुत
ढूंढने पर भी पता न चला। तब उसने ईंधन से भरे हुए प्रवशण पर्वत के चारों ओर आग लगवा कर जला दिया। जब भगवान ने देखा कि पर्वत के छोर जलने लगे हैं, तब दोनों भाई जरासंध की सेना के घेरे को लांघते हुए बड़े वेग से उस 11 योजन 24वां कोस 44 कोस 11 योजन 44 कोस ऊंचे पर्वत से एकदम नीचे धरती पर कूद आए। राजन, उन्हें जरासंध ने अथवा उनके किसी सैनिक ने देखा नहीं और वे दोनों भाई वहां से चलकर फिर अपने समुद्र से गिरी हुई द्वारकापुरी में चले आए। जरासंध ने झूठ मूठ ऐसा मान लिया कि श्री कृष्ण और बलराम जो जल गए और फिर वह अपनी बहुत बड़ी सेना लौटाकर मगध देश में चला गया। यह बात मैं तुमसे पहले ही 9वें अध्याय में कह चुका हूं कि अनाथ देश के राजा श्रीमान रेवत जी ने अपनी रेवती नाम की कन्या ब्रह्मा जी की प्रेरणा से बलराम जी के साथ ब्याह दी। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण भी स्वयंवर में आए हुए शिशुपाल और उसके पक्षपाती शाल्व आदि नरपतियों को बलपूर्वक हराकर सबके देखते देखते जैसे गरुड़ ने सुधा का हरण किया था, वैसे ही विदर्भ देश की राजकुमारी रुक्मणी को हर लाए और उनसे विवाह कर लिया। रुक्मणी जी राजा भीष्म की कन्या और स्वयं भगवती लक्ष्मी जी का अवतार थी। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, हमने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म नंदिनी परम सुंदरी रुक्मणी देवी को बलपूर्वक हरण करके राक्षस विधि से उनके साथ विवाह किया था। महाराज, अब मैं यह सुनना चाहता हूं कि परम तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध, शाल्व आदि नरपतियों को जीत कर किस प्रकार रुक्मणी का हरण किया। रुक्मणी का हरण किया। भगवान, हमने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म नंदिनी परम सुंदरी रुक्मणी देवी को बलपूर्वक हरण करके राक्षस विधि से उनके साथ विवाह किया था। महाराज, अब मैं यह सुनना चाहता हूं कि परम तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध, शाल्व आदि नरपतियों को जीत कर किस प्रकार रुक्मणी का हरण किया। ब्रह्मर्षि, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के संबंध में क्या कहना है? वे स्वयं तो पवित्र हैं ही, सारे जगत का मल धो बहाकर उसे भी पवित्र कर देने वाली है। भगवान श्री कृष्ण की लीला के संबंध में क्या कहना है? वे स्वयं तो पवित्र हैं ही, सारे जगत का मल धो बहाकर उसे भी पवित्र कर देने वाली है। उनमें ऐसी लोकोत्तर माधुरी है जिसे दिन रात सेवन करते रहने पर भी नित्य नया नया रस मिलता रहता है। भला ऐसा कौन रसिक, कौन मर्मज्ञ है जो उन्हें सुनकर तृप्त न हो जाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित महाराज, भीष्मक विदर्भ देश के अधिपति थे। उनके 5 पुत्र और एक सुंदरी कन्या थी। सबसे बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी और 4 छोटे थे जिनके नाम क्रमशः रुकुमरथ, रुकुमबाहु, रुकुमकेश और रुकुममाली। उनकी बहन थी सती रुक्मणी। जब उसने भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य, पराक्रम, गुण और वैभव की प्रशंसा सुनी, जो उसके महल में आने वाले अतिथि प्राय गाया ही करते थे, तब उसने यही निश्चय किया कि भगवान श्री कृष्ण ही मेरे अनुरूप पति है। भगवान श्री कृष्ण भी समझते थे कि रुक्मणी के बड़े सुंदर सुंदर लक्षण है। वह परम बुद्धिमती, उदारता, सौंदर्य, शील, स्वभाव और गुणों में भी अद्वितीय है। इसीलिए रुक्मणी ही मेरे अनुरूप पत्नी है। अतः भगवान ने रुक्मणी जी से विवाह करने का निश्चय किया। रुक्मणी जी के भाई बंधु भी चाहते थे कि हमारी बहन का विवाह श्री कृष्ण से ही हो, परंतु रुक्मी श्री कृष्ण से बड़ा द्वेष रखता था। उसने
उन्हें विवाह करने से रोक दिया और शिशुपाल को ही अपनी बहन के योग्य वर समझा। जब परम सुंदरी रुक्मणी को यह मालूम हुआ कि मेरा बड़ा भाई रुक्मी शिशुपाल के साथ मेरा विवाह करना चाहता है, तब वे बहुत उदास हो गई। उन्होंने बहुत कुछ सोच विचार कर एक विश्वास पात्र ब्राह्मण को तुरंत श्री कृष्ण के पास भेजा। जब वे ब्राह्मण देवता द्वारकापुरी में पहुंचे, तब द्वारपाल उन्हें राजमहल के भीतर ले गए। वहां जाकर ब्राह्मण देवता ने देखा कि आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण सोने के सिंहासन पर विराजमान है। ब्राह्मणों के परम भक्त भगवान श्री कृष्ण उन ब्राह्मण देवताओं को देखते ही अपने आसन से नीचे उतर गए और उन्हें अपने आसन पर बिठाकर वैसी ही पूजा की जैसे देवता लोग उनकी भगवान की किया करते हैं। आदर सत्कार कुशल प्रश्न के अनंतर जब ब्राह्मण देवता खा पी चुके, आराम विश्राम कर चुके, तब संतों के परम आश्रय भगवान श्री कृष्ण उनके पास गए और अपने कोमल हाथों से उनके पैर सहलाते हुए बड़े शांत भाव से पूछने लगे, ब्राह्मण शिरोमणे, आपका चित्त तो सदा सर्वदा संतुष्ट रहता है न? आपको अपने पूर्व पुरुषों द्वारा स्वीकृत धर्म का पालन करने में कोई कठिनाई तो नहीं होती? ब्राह्मण यदि जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे और अपने धर्म का पालन करे, उसे च्युत न हो, तो वह संतोष ही उसकी सारी कामनाएं पूर्ण कर देता है। यदि इंद्र का पद पाकर भी किसी को संतोष न हो, तो उसे सुख के लिए एक लोक से दूसरे लोक में बार बार भटकना पड़ेगा। वह कहीं भी शांति से बैठ नहीं सकेगा। परंतु जिसके पास तनिक भी संग्रह परिग्रह नहीं है और जो उसी अवस्था में संतुष्ट है, वह सब प्रकार से संताप रहित होकर सुख की नींद सोता है। जो स्वयं प्राप्त हुई वस्तु से संतोष कर लेता है, जिनका स्वभाव बड़ा ही सुंदर है और जो समस्त प्राणियों के परम हितैषी, अहंकार रहित और शांत है, उन ब्राह्मणों को मैं सदा सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ। ब्राह्मण देवता राजा की ओर से जो आप लोगों को सब प्रकार की सुविधा है ना, ब्राह्मण देवता राजा की ओर से तो आप लोगों को सब प्रकार की सुविधा है न, जिसके राज्य में प्रजा का अच्छी तरह पालन होता है और वह आनंद से रहती है, वह राजा मुझे बहुत ही प्रिय है। ब्राह्मण देवता, आप कहाँ से, किस हेतु से और किस अभिलाषा से इतना कठिन मार्ग तय करके यहाँ पधारे हैं? यदि कोई बात विशेष गोपनीय न हो तो हमें से कहिए, हम आपकी क्या सेवा करें? परीक्षित, लीला से ही मनुष्य रूप धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने जब इस प्रकार ब्राह्मण देवता से पूछा, तब उन्होंने सारी बात कह सुनाई। इसके बाद वे भगवान से रुक्मणी जी का संदेश कहने लगे। रुक्मणी जी ने कहा, है त्रिभुवन सुंदर, आपके गुणों को जो सुनने वालों के कानों के रास्ते हृदय में प्रवेश करके एक एक अंग के ताप जन्म जन्म की जलन बुझा देते हैं, तथा अपने रूप सौंदर्य को जो नेत्र वाले जीवों के नेत्रों के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों के फल एवं स्वार्थ परमार्थ सब कुछ है, श्रवण करके प्यारे अच्युत मेरा चित्त लज्जा शर्म सब कुछ छोड़कर आप में ही प्रवेश कर रहा है। प्रेम स्वरूप श्याम सुंदर चाहे जिस दृष्टि से देखें, कुल शील स्वभाव सौंदर्य विद्या अवस्था धन धाम सभी में आप अद्वितीय हैं। अपने ही समान हैं। मनुष्य लोक में जितने भी प्राणी हैं, सबका मन आपको देखकर शांति का अनुभव करता है, आनंदित होता है। अब पुरुष भूषण आप ही बतलाइए, ऐसी कौन सी कुलवती महागुणवती और धैर्यवती कन्या होगी जो विवाह के योग्य समय आने पर आपको ही पति के रूप में वर्ण न करेगी? इसीलिए प्रियतम,
मैंने आपको पति रूप से वर्ण किया है। मैं आपको आत्मसमर्पण कर चुकी हूँ। आप अंतर्यामी हैं। मेरे हृदय की बात आपसे छिपी नहीं है। आप यहाँ पधार कर मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। कमल नयन प्राण वल्लभ, मैं आप परी के वीर को समर्पित हो चुकी हूँ, आपकी हूँ। अब जैसे सिंह का भाग सियार छू जाए, वैसे ही कहीं शिशुपाल निकट से आकर मेरा स्पर्श न कर जाए। मैंने यदि जन्म जन्म में पूर्त कुआ बावली आदि खुदवाना, इष्ट यज्ञ आदि करना, दान नियम व्रत तथा देवता ब्राह्मण और गुरु आदि की पूजा के द्वारा भगवान परमेश्वर की ही आराधना की हो और वे मुझ पर प्रसन्न हो, तो भगवान श्री कृष्ण आकर मेरा पाणी ग्रहण करें। शिशुपाल अथवा दूसरा कोई भी पुरुष मेरा स्पर्श न कर सके। प्रभु, आप अजीत हैं। जिस दिन मेरा विवाह होने वाला हो, उसके एक दिन पहले आप हमारी राजधानी में गुप्त रूप से आ जाइए और फिर बड़े बड़े सेनापतियों के साथ शिशुपाल और तथा जरासंध की सेना को मत डालिए, तहस नहस कर दीजिए और बलपूर्वक राक्षस विधि से वीरता का मूल्य देकर मेरा पाणी ग्रहण कीजिए। यदि आप यह सोचते हैं कि तुम तो पुर के भीतर में जनाने महल में पहरे के अंदर रहती हो, तुम्हारे भाई बंधु को मारे बिना मैं तुम्हें कैसे ले जा सकता हूँ, तो इसका उपाय मैं आपको बतलाए देती हूँ। हमारे कुल का ऐसा नियम है कि विवाह के पहले दिन कुल देवी का दर्शन करने के लिए एक बहुत बड़ी यात्रा होती है, जुलूस निकलता है, जिसमें विवाही जाने वाली कन्या को दुल्हन को नगर के बाहर गिरिजा देवी के मंदिर में जाना पड़ता है। कमल नयन उमापति भगवान शंकर के समान बड़े बड़े महापुरुष भी आत्मशुद्धि के लिए आपके चरण कमलों की धूल में से स्नान करना चाहते हैं। यदि मैं आपका वह प्रसाद आपकी वह चरण धूल नहीं प्राप्त कर सकी, तो व्रत द्वारा शरीर को सुखाकर प्राण छोड़ दूंगी, चाहे इसके लिए सैकड़ों जन्म क्यों न लेने पड़े। कभी न कभी तो आपका वह प्रसाद अवश्य ही मिलेगा। ब्राह्मण देवता ने कहा, यदुवंश शिरोमणे, यही रुक्मणी के अत्यंत गोपनीय संदेश है, जिन्हें लेकर मैं आपके पास आया हूँ। इसके संबंध में जो कुछ करना हो विचार कर लीजिए और तुरंत ही उसके अनुसार कार्य कीजिए। 53वां अध्याय, रुक्मणी हरण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने विदर्भ राजकुमारी रुक्मणी जी का यह संदेश सुनकर अपने हाथ से ब्राह्मण देवता का हाथ पकड़ लिया और हंसते हुए यूं बोले। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण देवता, जैसे विदर्भ राजकुमारी मुझे चाहती है, वैसे ही मैं भी उन्हें चाहता हूँ। मेरा चित्त उन्हीं में लगा रहता है। कहाँ तक कहूँ, मुझे रात के समय नींद तक नहीं आती। मैं जानता हूँ कि रुक्मणी देव द्वेषवश मेरा विवाह रोक दिया है। मैं जानता हूँ कि रुक्मी ने द्वेषवश मेरा विवाह रोक दिया है, परंतु ब्राह्मण देवता, आप देखिएगा, जैसे लकड़ियों को मत कर एक दूसरे से रगड़ कर मनुष्य उनमें से आग निकाल देता है, वैसे ही युद्ध में उन नामधारी क्षत्रिय कुल कलंकों को तहस नहस करके अपने से प्रेम करने वाली परम सुंदरी राजकुमारी को मैं निकाल लाऊंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मधुसूदन, श्री कृष्ण ने यह जानकर कि रुक्मणी के विवाह का लग्न परसों रात्रि में ही है, सारथी को आज्ञा दी कि दारुक तनिक भी विलंब न करके रथ जोत लाओ। दारुक भगवान के रथ में शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक नाम के 4 घोड़े जोत कर उसे ले आया और हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा हो गया। शूर नंदन श्री कृष्ण ब्राह्मण देवता को पहले रथ पर चढ़ाकर फिर आप भी सवार हुए और उन शीघ्रगामी घोड़ों के द्वारा एक ही रात में अनार्द देश से विदर्भ देश में जा पहुंचे।
कुंडिन नरेश महाराज भीष्मक अपने बड़े लड़के रुक्मी के स्नेहवश अपनी कन्या शिशुपाल को देने के लिए विवाह उत्सव की तैयारी कर रहे थे। नगर में राजपथ, चौराहे तथा गली कूचे झाड़ बुहार दिए गए थे। उन पर छिड़काव किया जा चुका था। चित्र विचित्र रंग बिरंगी छोटी बड़ी झड़ियां और पताकाएं लगा दी गई थी। तोरण बांध दिए गए थे। वहां के स्त्री पुरुष पुष्पमाला, हार, चित्र फुलेल, चंदन, गहने और निर्मल वस्त्रों से सजे हुए थे। वहां के सुंदर सुंदर घरों में से अगर के धूप की सुगंध फैल रही थी। परीक्षित राजा भीष्मक ने पितर और देवताओं का विधि पूर्वक पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराया और नियमानुसार स्वास्थ्य वाचन भी। सुशोभित दांतों वाली परम सुंदरी राजकुमारी रुक्मणी जी को स्नान कराया गया। कुछ उनके हाथों में मंगल सूत्र, कंकड़ पहनाए गए, कोहबर बनाया गया। दो नए नए वस्त्र उन्हें पहनाए गए और वे उत्तम उत्तर आभूषणों से विभूषित हो गई। श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने साम, ऋक और यजुर्वेद के मंत्रों से उनकी रक्षा की और अथर्ववेद के विद्वान पुरोहितों ने ग्रह शांति के लिए हवन किया। राजा भिषक कुल परंपरा और शास्त्रीय विधि के बड़े जानकार थे। उन्होंने सोना, चांदी, वस्त्र, गुड़, मिले हुए तिल और गौएं ब्राह्मणों को दी। इसी प्रकार चेदी नरेश राजा धमघोष ने भी अपने पुत्र शिशुपाल के लिए मंत्रज्ञ ब्राह्मणों से अपने पुत्र के विवाह संबंधी मंगल कृत्य कराए। इसके बाद वे मद चुआते हुए हाथियों, सोने की मालाओं से सजाए हुए रथों, पैदलों तथा घोड़सवारों की चतुरंगणी सेना साथ लेकर कुंडिनपुर जा पहुंचे। विदर्भ राज भीष्मक ने आगे आकर उनका स्वागत सत्कार और प्रथा के अनुसार अर्चन पूजन किया। इसके बाद उन लोगों को पहले से ही निश्चित किए हुए जनवासों में आनंद पूर्वक ठहराया। उस बारात में शाल्व, जरासंध, दंतवक्त्र, विदुरथ और पौंड्रक आदि शिशुपाल के सहस्त्रों मित्र नरपति आए थे। वे जब राजा श्री कृष्ण और बलराम जी के विरुद्ध थे और राजकुमारी रुक्मणी शिशुपाल को ही मिले, इस विचार से आए थे। उन्होंने अपने अपने मन में यह पहले से ही निश्चय कर रखा था कि यदि श्री कृष्ण बलराम आदि यदुवंशियों के साथ आकर कन्या को हरने की चेष्टा करेगा तो हम सब मिलकर उससे लड़ेंगे। यही कारण था कि उन राजाओं ने अपनी अपनी पूरी सेना और रथ, घोड़े, हाथी आदि भी अपने साथ ले लिए थे। विपक्षी राजाओं की इस तैयारी का पता भगवान बलराम जी को लग गया और जब उन्होंने यह सुना कि भैया श्री कृष्ण अकेले ही राजकुमारी का हरण करने के लिए चले गए हैं, तब उन्हें वहां लड़ाई झगड़े की बड़ी आशंका हुई। यद्यपि वे श्री कृष्ण का बल विक्रम जानते थे, फिर भी भ्रातृ स्नेह से उनका हृदय भर आया। वे तुरंत ही हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों की बड़ी भारी चतुरंगनी सेना साथ लेकर कुंडिनपुर के लिए चल पड़े। इधर परम सुंदरी रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण के शुभागमन की प्रतीक्षा कर रही थी। उन्होंने देखा श्री कृष्ण की तो कौन कहे, अभी ब्राह्मण देवता भी नहीं लौटे, तो वे बड़ी चिंता में पड़ गई। सोचने लगी, ओ अब मुझ अभागिनी के विवाह में केवल एक रात की देरी है, परंतु मेरे जीवन सर्वस्व कमल नयन भगवान अब भी नहीं पधारे। इसका क्या कारण है? हो सकता है कुछ निश्चय नहीं मालूम पड़ता। इसका क्या कारण हो सकता है? कुछ निश्चय मालूम नहीं पड़ता। यही नहीं, मेरे संदेश ले जाने वाले ब्राह्मण देवता भी तो अभी तक नहीं लौटे। इसमें संदेह नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप परम शुद्ध है और विशुद्ध पुरुष ही उनसे प्रेम कर सकते हैं।
उन्होंने मुझ में कुछ न कुछ बुराई देखी होगी, तभी तो मेरा हाथ पकड़ने के लिए, मुझे स्वीकार करने के लिए उद्यत होकर वे यहाँ नहीं पधार रहे हैं। ठीक है, मेरे भाग्य ही मंद हैं, विधाता और भगवान शंकर भी मेरे अनुकूल नहीं जान पड़ते। यह भी संभव है कि रुद्र पत्नी गिरिराज कुमारी सती पार्वती जी मुझसे अप्रसन्न हों। परीक्षित, रुक्मणी जी इसी उधेड़ बुन में पड़ी हुई थी। उनका संपूर्ण मन और उनके सारे मनोभाव भक्त मन चोर भगवान ने चुरा लिए थे। उन्होंने उन्हीं को सोचते सोचते अभी समय है ऐसा समझकर अपने आंसू भरे नेत्र बंद कर लिए। परीक्षित, इस प्रकार रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण के शुभागमन की प्रतीक्षा कर रही थी। उसी समय उनकी बाईं जांघ, भुजा और नेत्र फड़कने लगे, जो प्रियतम के आगमन का प्रिय संवाद सूचित कर रहे थे। इतने में ही भगवान श्री कृष्ण के भेजे हुए वे ब्राह्मण देवता आ गए। उन्होंने अंतःपुर में राजकुमारी रुक्मणी को इस प्रकार देखा मानो कोई ध्यान मग्न देवी है। सती रुक्मणी ने देखा कि ब्राह्मण देवता का मुख प्रफुल्लित है, उनके मन और चेहरे पर किसी प्रकार की घबराहट नहीं है। वे उन्हें देखकर लक्षणों से ही समझ गई कि भगवान श्री कृष्ण आ गए। फिर प्रसन्नता से खिलकर उन्होंने ब्राह्मण देवता से पूछा। जब ब्राह्मण देवता ने निवेदन किया कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधार गए हैं और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की, यह भी बतलाया कि राजकुमारी आपको ले जाने की उन्होंने सत्य प्रतिज्ञा की है। भगवान के शुभ आगमन का समाचार सुनकर रुक्मणी जी का हृदय आनंदी रेख से भर गया। उन्होंने उसके बदले में ब्राह्मण के लिए भगवान के अतिरिक्त और कुछ प्रिय न देखकर उन्होंने केवल नमस्कार कर लिया, अर्थात जगत की समग्र लक्ष्मी ब्राह्मण देवता को सौंप दी। राजा भीष्मक ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी मेरी कन्या का विवाह देखने के लिए उत्सुकतावश यहाँ पधारे हैं। तब तुरही, बेरी आदि बाजे बजवाते हुए पूजा की सामग्री लेकर उन्होंने उनकी अगवानी की और मधुपर्क, निर्मल वस्त्र तथा उत्तम उत्तम भेंट देकर विधि पूर्वक उनकी पूजा की। भीष्मक जी बड़े बुद्धिमान थे, भगवान के प्रति उनकी बड़ी भक्ति थी। उन्होंने भगवान को सेना और साथियों के सहित समस्त सामग्रियों से युक्त निवास स्थान में ठहराया और उनका यथावत आतिथ्य सत्कार किया। विदर्भराज भीष्मक जी के यहाँ निमंत्रण में जितने राजा आए थे, उन्होंने उनके पराक्रम, अवस्था, बल और धन के अनुसार सारी इच्छाएं वस्तुएं देकर सबका खूब सत्कार किया। विदर्भ देश के नागरिकों ने जब सुना कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधारे हैं, तब वे लोग भगवान के निवास स्थान पर आए और अपने नयनों की अंजलि से भर भर कर उनके वदनावर विंद का मधुर मकरंद रस पान करने लगे। वे आपस में इस प्रकार बातचीत करते थे रुक्मणी इन्हीं की अर्धांगिनी होने के योग्य है और वे परम पवित्र मूर्ति श्याम सुंदर रुक्मणी के ही योग्य पति हैं। दूसरी कोई इनकी पत्नी होने के योग्य नहीं है। यदि हमने अपने पूर्व जन्म या इस जन्म में कुछ भी सत्कर्म किया हो तो त्रिलोक विधाता भगवान हम पर प्रसन्न हो और ऐसी कृपा करें कि श्याम सुंदर श्री कृष्ण ही विदर्भ राजकुमारी रुक्मणी जी का पाणी ग्रहण करें। परीक्षित, जिस समय प्रेम परवश होकर पूर्ववासी लोग परस्पर इस प्रकार बातचीत कर रहे थे, उसी समय रुक्मणी जी अंतपुर से निकलकर देवी जी के मंदिर के लिए चली।
बहुत से सैनिक उनकी रक्षा में नियुक्त थे। वे प्रेम मूर्ति श्री कृष्णचंद्र के चरण कमलों का चिंतन करती हुई भगवती भवानी के पाद पल्लवों का दर्शन करने के लिए पैदल ही चली। वे स्वयं मौन थी और माताएं तथा सखी सहेलियां सब ओर से उन्हें घेरे हुए थी। शूरवीर राज सैनिक हाथों में अस्त्र शस्त्र उठाए कवच पहने उनकी रक्षा कर रहे थे। उस समय मृदंग, शंख, ढोल, तुरही और भेरी आदि बाजे बज रहे थे। बहुत सी ब्राह्मण पत्नियां पुष्पमाला, चंदन आदि सुगंध द्रव्य और गहने कपड़ों से सज धज कर साथ साथ चल रही थीं और अनेकों प्रकार के उपहार तथा पूजन आदि की सामग्रियां लेकर सहस्त्रों श्रेष्ठ वारांगनाएं भी साथ थीं। गैव्य गाते जाते थे, बाजे वाले बाजे बजाते चलते थे और सूत मागध तथा बंदीजन दुल्हन के चारों ओर जय जयकार करते विरध बखानते जा रहे थे। देवी जी के मंदिर में पहुंचकर रुक्मणी जी ने अपने कमल के सदृश सुकोमल हाथ पैर धोए आचमन किया। इसके बाद बाहर भीतर से पवित्र एवं शांत भाव से युक्त होकर अंबिका देवी के मंदिर में प्रवेश किया। बहुत सी विधि विधान जानने वाली भीड़ बूढ़ी ब्राह्मणियां उनके साथ थी। उन्होंने भगवान श्री शंकर की अर्धांगिनी भवानी को तथा भगवान शंकर जी को भी रुक्मणी जी से प्रणाम करवाया। रुक्मणी जी ने भगवती से प्रार्थना की, अंबिका माता, आपकी गोद में बैठे हुए आपके प्रिय पुत्र गणेश जी को तथा आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी अभिलाषा पूर्ण हो। भगवान श्री कृष्ण ही मेरे पति हों। इसके बाद रुक्मणी जी ने जल, गंध, अक्षत, धूप, वस्त्र, पुष्पमाला, हार, आभूषण, अनेकों प्रकार के नैवेद्य, भेंट और आरती आदि सामग्रियों से अंबिका देवी की पूजा की। तदंतर उक्त सामग्रियों से तथा नमक, पोहा, पान, कटसूत्र, फल और ईख से सुहागिन ब्राह्मणियों की भी पूजा की। तब ब्राह्मणियों ने उन्हें प्रसाद देकर आशीर्वाद दिया और दुल्हन ने ब्राह्मणियों और माता अंबिका को नमस्कार करके प्रसाद ग्रहण किया। पूजा अर्चा की विधि समाप्त हो जाने पर उन्होंने मौन व्रत तोड़ दिया और रत्न जड़ित अंगूठी से जगमगाते हुए कर कमल के द्वारा एक सहेली का हाथ पकड़कर वे गिरिजा मंदिर से बाहर निकली। परीक्षित, रुक्मणी जी भगवान की माया के समान ही बड़े बड़े धीर वीरों को भी मोहित कर लेने वाली थी। उनका कटी भाग बहुत ही सुंदर और पतला था। मुखमंडल पर कुंडलों की शोभा जगमगा रही थी। वे किशोर और तरुण अवस्था की संधि में स्थित थी। नितंब पर जड़ाऊ करधनी शोभायमान हो रही थी। वक्षस्थल कुछ उभरे हुए थे और उनकी दृष्टि लटकती हुई अलकाओं के कारण कुछ चंचल हो रही थी। उनके होठों पर मनोहर मुस्कान थी। उनके दांतों की पांच थी तो कुंदन कली के समान परम उज्जवल, परंतु पके हुए कुंदरू के समान लाल लाल होठों की चमक से उस पर भी लालिमा आ गई थी। उनके पांवों के पायजे चमक रहे थे और उनमें लगे हुए छोटे छोटे घुंघरू रुनझुन कर रहे थे। वे अपने सुकुमार चरण कमलों से पैदल ही राजहंस की गति से चल रही थी। उनकी यह अपूर्व छवि देखकर वहां आए हुए बड़े बड़े यशस्वी वीर सब मोहित हो गए। कामदेव ने ही भगवान का कार्य सिद्ध करने के लिए अपने बाणों से उनका हृदय जर्जर कर दिया। रुक्मणी जी इस प्रकार इस उत्सव यात्रा को
के बहाने मंद मंद गति से चलकर भगवान श्री कृष्ण पर अपना राशि राशि सौंदर्य निछावर कर रही थी। उन्हें देखकर और उनकी खुली मुस्कान तथा लजीली चितवन पर अपना चित्त लौटा कर वे बड़े बड़े नरपति एवं वीर इतने मोहित और बेहोश हो गए कि उनके हाथों से अस्त्र शस्त्र छूटकर गिर पड़े और वे स्वयं भी रथ हाथी तथा घोड़ों से धरती पर आ गिरे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के शुभागमन की प्रतीक्षा करती हुई अपने कमल की कली के समान सुकुमार चरणों को बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उन्होंने अपने बाएं हाथ की उंगली से मुख की ओर लटकती हुई अलकाएं हटाई और वहां आए हुए नरपतियों की ओर लजीली चितवन से देखा। उसी समय उन्हें श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। राजकुमारी रुक्मणी जी रथ पर चढ़ना ही चाहती थी कि भगवान श्री कृष्ण ने समस्त शत्रुओं को देखते देखते उनकी भीड़ में से रुक्मणी जी को उठा लिया और उन सैकड़ों राजाओं के सिर पर पांव रखकर उन्हें अपने उस रथ पर बिठा लिया जिसकी ध्वजा पर गरुड़ का चिन्ह लगा हुआ था। इसके बाद जैसे सियारों के बीच में से अपना भाग ले जाए वैसे ही रुक्मणी जी को लेकर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी आदि यदुवंशी के साथ वहां से चल पड़े। उस समय जरासंध के यशवर्ती अभिमानी राजाओं को अपना यह बड़ा भारी तिरस्कार और यश कीर्ति का नाश सहन न हुआ। वे सब के सब चिढ़कर कहने लगे, अहो हमें धिक्कार है, आज हम लोग धनुष धारण करके खड़े ही थे और ये ग्वाले जैसे सिंह के भाग को हिरन ले जाए उसी प्रकार हमारा सारा यश छीन ले गए। 54वां अध्याय शिशुपाल के साथ ही राजाओं की और रुक्मी की हार तथा श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह। इसका पाठ हम कल करेंगे।